लोकेंद्र सिंह कालवी जी, जिनसे मेरा विशेष परिचय था, स्नेह था, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं अयोध्या की धरती से या उत्तर प्रदेश की धरती से की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ उनके बारे में एक पंक्ति कहना चाहता हूं। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। ऐसे थे हमारे संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी। हमारे दाहिने तरफ मंच पर साधु संत विराजमान हैं। मैं आपका ही शिष्य हूं और अयोध्या के संतों का बहुत प्रिय हूं और अयोध्या के संत हमारे बैठे भी हैं। एक संत बैठा है, एक शिष्य भी बैठा है, वो पहलवान है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे हुए आप सभी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जो भी श्रीमान पधारे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं सूत्र वाक्य में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे किसी ने कहा है कि जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता, जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता, संसार में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपनी मदद करनी है और अपनी मदद करने के लिए, अपने उत्थान के लिए आप यहां पर विराजमान हैं। ये आपका पहला कदम है, क्योंकि जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता, संसार में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा बंधुओं, विचार करने का समय है। बहुत वक्ता है, बोलेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि हम कौन थे, क्या हो गए। आज ये भी विचार करने का समय है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। ये महापंचायत इसलिए है कि हम कौन थे, क्या हो गए और अभी क्या होंगे। और दूसरा, मैंने कहा कि मैं अपनी बात को सूत्र वाक्य में कहूंगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। ये महाराज जी लोग बैठे हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है सतयुग से। हमारी यात्रा 6वीं शताब्दी से नहीं शुरू होती है और केवल 12वीं शताब्दी तक नहीं चलती है। हमारी यात्रा शुरू होती है सतयुग से, जो 17 लाख कुछ हजार वर्ष चलती है। हमारी यात्रा शुरू होती है द्वापर से, जो 14 लाख कुछ हजार वर्ष चलती है। हमारी यात्रा शुरू होती है त्रेता से, जिसमें राम पैदा होते हैं, द्वापर में कृष्ण पैदा होते हैं, वो 8 लाख कुछ हजार वर्ष की है। और वर्तमान समय में हमारी यात्रा चल रही है कलयुग में। कहने का मतलब हमारा इतिहास है, सतयुग में हमारा इतिहास है, द्वापर में हमारा इतिहास है,
त्रेता में हमारा इतिहास है, कलयुग में मेरा इतिहास है। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने कहा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे मित्रों, मेरे गार्जियनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर पर कुलीनता का टीका, ये मेरा व्यंग है अपने ऊपर। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं जो कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। इसलिए मेरे भाइयों, 6ठी शताब्दी और 12वीं शताब्दी की स्थिति अलग थी। उस समय की स्थिति अलग थी। हमें समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, समय को पहचानना पड़ेगा, समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, किसी विद्वान ने कहा है, महाराज जी, किसी विद्वान ने कहा है कि दुनिया के लिए अभागा होगा वो दिन, दुनिया के लिए अभागा होगा वो दिन जिस दिन आदमी से आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभागा दिन वही होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ तालमेल मिला करके चलना चाहिए। बदली हुई परिस्थिति में हमारा क्या योगदान हो सकता है, बदली हुई परिस्थिति में हमारी आवश्यकता कहां है, उस आवश्यकता में हम कहां फिट बैठते हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, एक कविता मैं कभी कभी पढ़ता हूं कि किससे मन की बात कहूं मैं, गुरुजी, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं, मैं किससे मन की बात कहूं। मेरे भाइयों, दुनिया में कुछ करना है तो हमें अपने तरफ देखना पड़ेगा। आत्मचिंतन, आत्मसंयम, अपने आप से बात करना पड़ेगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इसको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और इसलिए समय के साथ हमको तालमेल बैठाना पड़ेगा और समय के साथ बदलना पड़ेगा।